हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी द स्टोरी टेलर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोलकाता में रहने वाले तारिणी बानोपाध्याय से, जिनकी आज रिटायरमेंट थी और वो सबको बता रहे थे कि कैसे वो आज तक एक भी जॉब पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिके। लेकिन ये एक ही ऐसी जगह थी जहाँ तारिणी ने काफ़ी टाइम तक काम किया था। जब तारिणी वहाँ से जा रहे थे तो उनका एक कलीग उनसे कहता है कि वो उनकी स्टोरीज को मिस करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तारिणी को स्टोरी सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद तारिणी अपने घर आता है और सारा सामान देखने लगता है। तभी वो एक पेन को देखता है जो तारिणी की वाइफ अनुराधा ने उसे दी थी। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है कि जब तारिणी का बर्थडे था और उसकी वाइफ ने उसे ये पेन गिफ्ट किया था क्योंकि वो चाहती थी कि तारिणी अपनी कहानी सुनाने के साथ साथ लिखे भी। लेकिन पता नहीं क्यों तारिणी को अपनी कहानियां लिखने की हिम्मत कभी भी नहीं हुई और आज तारिणी को अपनी वाइफ की काफी याद आ रही थी। जिसके बाद तारिणी को उसके बेटे का कॉल आता है जो कि यूएसए में रहता है। उसके बेटे की शादी हो गई थी और वो चाहता था कि तारिणी उसके पास यूएसए आ जाए, लेकिन तारिणी को यूएसए पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं चाहता। वैसे यहाँ पर तारिणी का ख्याल रखने के लिए उसका भाई और भाभी थे। तारिणी रोज मार्केट जाता और वहाँ से फ्रेश मच्छी लेकर आता क्योंकि तारिणी को मच्छी बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब तारिणी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी बोर फील कर रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कोई जॉब करेगा। तभी उसे एक एडवर्टाइज दिखती है जिसमें लिखा था कि उन्हें एक स्टोरी टेलर की ज़रूरत है। अब ये देखने के बाद तारिणी डिसाइड करता है कि वो इस जॉब को करेगा। अब ये जॉब अहमदाबाद में था और वहीं पर उसका रहने का भी बंदोबस्त होने वाला था, इसलिए तारिणी कोलकाता से अहमदाबाद आता है और वहाँ पर गदोरिया के घर में आता है जिसने ये एडवर्टाइज छापी थी। अब तारिणी जब गदोरिया से मिलता है तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिर उसका स्कूल कहाँ पर है, क्योंकि तारिणी को लग रहा था कि उसे स्कूल में स्टोरी सुनाने के लिए बुलाया गया होगा। लेकिन गडोरिया कहता है कि उसकी कोई स्कूल नहीं है, उसे स्टोरी टेलर खुद के लिए चाहिए था क्योंकि गडोरिया को नींद नहीं आती। गडोरिया कहता है कि उसका कॉटन का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो इस तरह के नरम गद्दे बनाता है, लेकिन अपने बनाए हुए गद्दों पर उसे नींद नहीं आती। जो सुनने के बाद तारिणी उसे कहता है कि उसे कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन गडोरिया कहता है कि अब तक उसने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी है और अब उसे नींद की ज़रूरत है। तब एक औरत ने गडोरिया से कहा कि जैसे छोटे बच्चे कहानी सुनते हुए सो जाते हैं, वैसे गडोरिया को भी एक स्टोरी टेलर रखना चाहिए जिसकी कहानी सुनते हुए गडोरिया सो जाएगा। गडोरिया कहता है कि उसने जब ये ऐड डाली थी उसके बाद कई सारे लोग यहाँ पर आकर गए, लेकिन किसी की भी स्टोरी से उसे नींद नहीं आई। अब ये सुनने के बाद तारिणी कहता है कि वो कोशिश करेगा कि उसकी स्टोरी से गदोरिया को नींद आ जाए। जिसके बाद रात को गदोरिया को तारिणी कहानी सुनाने जाता है, लेकिन वो खुद ही सो जाता है। लेकिन फिर भी गदोरिया तारिणी को जॉब पर रखता है क्योंकि उसे लगता है कि तारिणी एक काफ़ी अच्छा आदमी है और उसकी कहानियों से उसे जल्दी नींद आ जाएगी। जिसके बाद तारिणी अगले दिन मार्केट जाता है तो उसे एक लाइब्रेरी दिखाई देती है। तारिणी उस लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर रविंद्रनाथ की बुक्स पढ़ने लगता है। साथ ही उसकी लाइब्रेरी में एक लेडी के साथ मुलाकात होती है और उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर उस लेडी से तारिणी को पता चलता है कि यहाँ पर नज़दीक में ही एक मच्छी मार्केट है। जो सुनने के बाद तारिणी काफ़ी खुश था क्योंकि गदोदिया के घर में बस वेज खाना बनता था और तारिणी को मच्छी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो आज मछली खरीद कर लाता है और गदोदिया के नौकर से कहता है कि वो उसे बनाकर खिलाए और इसके बारे में गदोदिया को ना बताए। अब नौकर भी इसके लिए मान जाता है और वो तारिणी को मच्छी बनाकर खिलाता है, लेकिन तारिणी को उस नौकर के हाथ की मच्छी इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे मच्छी बनानी ठीक से नहीं आती थी। लेकिन तारिणी कहता है कि अगर वो रोज़ बनाएगा तो उसे आदत हो जाएगी। जिसके बाद तारिणी रोज़ उस नौकर को मच्छी लाकर देने लगता है। तो वही रात को तारिणी से गदोरिया पूछता है कि क्या उसकी कहानियाँ असली हैं, जिस पर तारिणी कहता है कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर कहानी बना सकता है, बचपन से वो यही करता आया है और उसे कहानी सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इतना ही प्रॉब्लम है कि वो कहानी लिख नहीं सकता। जो सुनकर गदोदिया काफ़ी शौक था कि तारिणी अगर इतनी अच्छी कहानी सुना सकता है तो लिख क्यों नहीं सकता, जिसका तारिणी के पास भी कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद गदोदिया तारिणी को बताता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन वो सरस्वती नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी उसके साथ नहीं हो पाई क्योंकि सरस्वती को कोई पैसे वाला नहीं बल्कि कोई आर्टिस्ट टाइप बनना चाहिए था और इसी वजह से सरस्वती ने उसके साथ शादी नहीं की।
साथ ही गदोदिया बताता है कि 1 साल पहले ही सरस्वती के पति की मौत हुई है, जिसके बाद सरस्वती उससे फिर से मिली, लेकिन आज भी सरस्वती को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनने पर तारिणी गदोदिया को समझाता है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, लेकिन गदोदिया इसके लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गदोदिया को पता चल गया था कि तारिणी यहाँ पर मछली खाता है, लेकिन फिर भी वो अपने नौकर को इसके लिए नहीं रोकता और उसे कहता है कि वो तारिणी को मछली बनाकर खिलाता रहे। जिसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और तारिणी जब लाइब्रेरी जाता है तो उसे पता चलता है कि एक गोर्की नाम के राइटर की कहानियां बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। जब तारिणी उन कहानियों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी की कहानियां हैं जो वो गदोदिया को सुनाया करता था। और ये सब देखकर तारिणी काफ़ी शौक था कि गदोदिया ने उसकी सारी कहानियां इस तरह से छापना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में उसने तारिणी को कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही गदोदिया अपने नाम से उन कहानियों को छापा करता था। अब ये देखने के बाद तारिणी काफ़ी शौक होता है, लेकिन फिर भी वो गदोदिया से कुछ भी नहीं कहता। तो वही अब दुर्गा पूजा आ रही थी, इसलिए तारिणी अपने घर वापस आता है। तारिणी को देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। तो वही सभी लोगों को जब पता चलता है कि गदोदिया ने तारिणी को इस तरह से धोखा दिया है, तो वो गदोदिया पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। लेकिन तारिणी कहता है कि वो उसके यहाँ जॉब करता है, उसका काम है गदोदिया को कहानी सुनाना, और कहानी सुनने के बाद अगर गदोदिया उस कहानी को सुनकर सो जाए या फिर उसे छापे, इससे उसे कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए तारिणी गदोदिया को कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वहाँ पर दुर्गा पूजा होती है और तारिणी उसे काफ़ी एंजॉय करता है और फिर वो वापस लौटकर अहमदाबाद आता है तो देखता है कि गदोदिया से मिलने सरस्वती आई थी, जो कि गदोदिया से काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि गदोदिया अब राइटर है और सरस्वती को आर्टिस्ट लोग काफ़ी पसंद थे। जब वहाँ पर तारिणी आता है तो गदोदिया उसे देखकर काफ़ी डर जाता है कि कहीं तारिणी सरस्वती के सामने बता ना दे कि वो एक स्टोरी टेलर है, क्योंकि ये पता चलते ही सरस्वती समझ जाएगी कि वो कहानियाँ गदोदिया की नहीं है। साथ ही तारिणी भी इस बात को जानता था, इसलिए वो सरस्वती को नहीं बताता कि वो एक स्टोरी टेलर है। जिसके बाद तारिणी अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है। जिसके बाद पहले की तरह तारिणी का रोज का रूटीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो रात को गदोदिया को कहानी सुनाता, लेकिन गदोदिया को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जो देखकर तारिणी भी काफी परेशान था, क्योंकि अब तारिणी ने इतनी सारी कहानियां सुनाई थी लेकिन फिर भी गदोदिया को नींद नहीं आ रही थी। जिसके बाद तारिणी लाइब्रेरी जाता है और फिर से उस लेडी से मिलता है, जहाँ पर वो लेडी तारिणी से पूछती है कि आखिर वो करता क्या है। तब तारिणी उसे बताता है कि वो एक स्टोरी टेलर है और वो गदोदिया को स्टोरी सुनाता है, जो सुनने के बाद वो लेडी समझ जाती है कि गदोदिया जो कहानी लिखता है वो तारिणी की है। वो तारिणी से पूछती है कि अगर वो इतनी अच्छी कहानी सुनाता है तो वो खुद क्यों नहीं लिखता, जिस पर तारिणी का कहना था कि आज तक उसे डर था कि अगर वो कहानी लिखेगा तो उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, लोगों को शायद उसकी कहानियाँ पसंद नहीं आएगी। लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी कहानियाँ लोगों को इतनी पसंद भी है और वो उसे पढ़ते भी हैं। लेकिन पता नहीं कब उसके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि वो अपनी कहानियाँ लिख पाए। जिसके बाद तारिणी घर जाता है तो वो देखता है कि गदोदिया काफ़ी ज़्यादा बिजी था। वो अपने काम में काफ़ी बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो तारिणी से बस ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और तारिणी खुद ही गदोदिया से मिलने जाता है और उसे कहता है कि 3 महीनों से वो उसे कहानी सुना रहा है, लेकिन अभी तक गदोदिया को नींद नहीं आ रही। इसका मतलब तारिणी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा और वो नहीं चाहता कि गदोदिया उसे ऐसे ही पे करता रहे, इसलिए वो अब ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद गदोदिया काफ़ी शौक था, क्योंकि अगर तारिणी चला गया तो गदोदिया अपनी कहानी कैसे लिखेगा। इसलिए गदोदिया तारिणी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तारिणी कहता है कि जब उसकी कहानियाँ गदोदिया को सुना ही नहीं सकती तो वो कहानी सुनाने का क्या मतलब। इसलिए अब तारिणी ने फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे के पास यूएसए चला जाएगा। जिसके बाद तारिणी अपना सामान पैक करता है और अपने साथ गदोदिया की बिल्ली को भी लेकर आता है, क्योंकि उस बिल्ली को मच्छी काफ़ी पसंद थी, लेकिन गदोदिया उसे मच्छी नहीं खिलाता था। जिसके बाद तारिणी कोलकाता आता है और हमें पता चलता है कि तारिणी ने गदोदिया से झूठ बोला था। वो यूएसए नहीं बल्कि कोलकाता ही आने वाला था, उसका यूएसए जाने का कोई भी प्लान नहीं था। अब कोलकाता आने के बाद तारिणी अपना रोज का रूटीन फॉलो करने लगता है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम गदोदिया को देखते हैं, जिसे एक इवेंट में बुलाया गया था। सब लोग उसके नॉवेल की वजह से काफ़ी खुश थे और वहाँ पर गदोदिया से कहा जाता है कि वो एक कहानी सुनाए। तभी एक आदमी गदोदिया से पूछता है कि गदोदिया जो कहानियाँ सुनाता है क्या वो उसकी असली कहानी है, जिस पर गदोदिया कहता है कि हाँ,
ये सब उसकी खुद की कहानियां हैं। जो सुनने के बाद वो लोग उसके ऊपर केस फाइल करते हैं, क्योंकि गदोदिया ने जो कहानियां छापी थी वो एक्चुअली रविंद्रनाथ की कहानियां थी और गदोदिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। गदोदिया को तो लग रहा था कि ये सारी कहानियां तारिणी की है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब तारिणी को पता चला था कि गदोदिया उसकी कहानियां छाप रहा है और वो दुर्गा पूजा से वापस आ गया था, तो उसने जानबूझकर गदोदिया को रविंद्रनाथ की कहानी सुनाई, क्योंकि वो चाहता था कि गदोदिया को उसकी चीटिंग का सबक मिले। और इसीलिए तारिणी ने बिना गदोदिया से कुछ कहे ही अपना बदला ले लिया। अब गदोदिया भी समझ गया था कि तारिणी ने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला है, लेकिन वो तारिणी को कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद ही तारिणी को धोखा दे रहा था। तो वही जब सरस्वती को ये बात पता चलती है तो वो गदोदिया को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो किसी चोर के साथ रहना नहीं चाहती थी। जिसके बाद गदोदिया काफी अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन इस सब हादसे की वजह से वो एक बात समझ गया था कि वो कहानी अच्छी लिखता है। गदोदिया का कहना था कि कहानी सुनाना या बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद हम तारिणी को देखते हैं, जिसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी और वो फैसला करता है कि अब वो भी अपनी कहानियां लिखेगा। जिसके बाद तारिणी वही पेन निकालता है जो उसकी वाइफ ने उसे दिया था और उसी पेन से अपनी खुद की कहानी लिखने लगता है, जो कि उसके लाइफ पर बेस्ड थी। तो वही हम गदोदिया को भी देखते हैं, जो तारिणी की लाइफ के ऊपर ही कहानी लिख रहा था और दोनों की कहानी बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द स्टोरी टेलर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।